हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द बारबिचुरेट यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक। इनमें से कौन से बारबिचुरेट का यूज करते हैं एज ए जनरल एनेस्थेटिक? फिनोबार्बिटोन, सेकोबार्बिटोन, मिथोएक्सिटल, मेफोबार्बिटोन। बारबिचुरेट यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक कौन सा है? तो मिथोएक्सिटल होता है ना, ये ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। किस में आता है मिथोएक्सिटल? तो जनरल एनेस्थेटिक के आईवी जनरल एनेस्थेटिक क्लास में आता है ना ये। फास्ट एक्टिंग में हमने देखा था मिथोएक्सिटल, प्रोपोफॉल, थियोपेंटोन सोडियम, देन इटोमिडेट। ये होते हैं फास्ट एक्टिंग आईवी जनरल एनेस्थेटिक्स। देन हमने स्लोअर एक्टिंग में क्या देखा था? तो बेंजोडाइजेपाइंस देखे थे, डाइजेपैम, लोराजेपैम, मिडाजोलम। देन ओपोइड एनेस्थेटिक्स में क्या देखा था? फेंटेनिल। डिसोसिएटिव एनेस्थेशिया कौन कॉज कराता है? केटामाइन। ये सब है आईवी जनरल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रैनुलोसाइटोपेनिया, जिंजिवल हाइपरप्लेसिया, facial hirsutism are all possible side effects of one of the following anticonvulsant drugs. फिनिटोइन, वैल्प्रोएट, कार्बामाजेपाइन, फिनोबार्बिटोन। किसके साइड इफेक्ट्स है ये? ग्रैनुलोसाइटोपेनिया, जिंजिवल हाइपरप्लेसिया, फेशियल हिर्सुटिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। तो जिंजिवल हाइपरप्लेसिया आया तो फिनिटोइन ऑप्शन ए। जिंजिवल हाइपरप्लेसिया, गम हाइपरप्लेसिया, ये साइड इफेक्ट्स होते हैं फिनिटोइन के। हिर्सुटिज्म क्या होता है? तो ये होता है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, हिर्सुटिज्म। और कौन सा ड्रग कॉज कराता है हिर्सुटिज्म? तो मिनॉक्सिडिल के बारे में हमने देखा था ना, ये मिनॉक्सिडिल कॉज कराता है हिर्सुटिज्म। टॉपिकली इसे यूज करते हैं ना इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलोपेशिया। एलोपेशिया क्या होता है? तो हेयर लॉस होता है एलोपेशिया, एंड इसकी ट्रीटमेंट में यूज करते हैं मिनॉक्सिडिल का। बट ये मिनॉक्सिडिल कॉज कराता है हिर्सुटिज्म, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, सो इट शुड बी अवॉइडेड इन यंग फीमेल्स। यंग फीमेल्स में इसे अवॉइड करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है मिनॉक्सिडिल का। तो हम कहाँ थे? फिनिटोइन पे थे। और क्या पूछा जाएगा फिनिटोइन पे? तो केमिकली क्या होता है ये? 5,5 डाइफिनाइल हेडेंटोइन। ड्रग ऑफ चॉइस इन ग्रैंड माल इपिलेप्सी, एंजाइम इंड्यूसर होता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इफेक्टिवनेस को कम कराता है। देन और क्या कॉज कराता है? तो हाइपरग्लाइसेमिया कॉज कराता है बाय डिक्रीजिंग इंसुलिन रिलीज। देन विटामिन डी के एक्शन के साथ इंटरफेयर करता है, सो चिल्ड्रन में रिकेट्स कॉज कराता है। ठीक है, ये सभी अभी तक के फिनिटोइन पे पूछे हुए क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The antiviral agent also used in the treatment of Parkinsonism. Levodopa, amantadine, salicyliन, carbidopa. तो amantadine होता है ना ये एंटीवायरल एजेंट विच इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। किस में आता है amantadine? एंटी पार्किंसन ड्रग्स का क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया था ना, किस में आता है amantadine? तो ये डोपामाइन फैसिलिटेटर होता है ना। लीवोडोपा किस में देखा था? तो डोपामाइन प्रीकर्सर होता है। सेलिजिलिन, तो सेलिजिलिन, रेसेजिलिन, ये मायोबी इनिबिटर्स होते हैं। कार्बिडोपा, तो कार्बिडोपा एंड बेंसेराजाइड, ये होते हैं पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम इनिबिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक टी टाइप कैल्शियम चैनल्स एक्सेप्ट। इनमें से कौन टी टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक नहीं कराता? एक्सेप्ट पूछा गया है। वैल्प्रोएट, इथोसक्सीमाइड, लैकोसामाइड, जोनिसामाइड। तो ये लैकोसामाइड ब्लॉक नहीं कराता टी टाइप कैल्शियम चैनल को, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी वैल्प्रोएट, इथोसक्सीमाइड, जोनिसामाइड, ये सब ब्लॉक कराते हैं टी टाइप कैल्शियम चैनल्स। लैकोसामाइड कैसे एक्ट करता है? तो ये सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है। एंड होता क्या है ये लैकोसामाइड? तो ये एंटी इपिलेप्टिक ड्रग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द एंटी पार्किंसोनियन ड्रग। कौन सा है एंटी पार्किंसोनियन ड्रग? बायपेरिडेन, ट्रोपिकामाइड, प्रोपेंथेलिन, साइक्लोपेंटोलेट। तो ये बायपेरिडेन है ना एंटी पार्किंसोनियन ड्रग, ऑप्शन ए। किस में देखा था हमने इसे? तो सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स में देखा था ना, ट्राहेक्सिफेनिडिल,
जो होता है बेंजहेक्सोल, देन प्रोसाइक्लिडिन, बेंस्ट्रोपिन, बाइपेरिडेन, ये होते हैं सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स। एंड ये सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं ड्रग ऑफ चॉइस इन ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग जनरल एनास्थेटिक्स आर एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली एक्सेप्ट, इनमें से किसे आईवी नहीं दिया जाता? केटामाइन, प्रोपोफॉल, हैलोथेन, थियोपेंटोन, सोडियम। जनरल एनास्थेटिक एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली एक्सेप्ट, तो बहुत बार हमने इसका क्लासिफिकेशन डिस्कस किया। केटामाइन आईवी जनरल एनास्थेटिक होता है ना, डिसोसिएटिव एनास्थेशिया कॉज कराता है। और क्या कॉज कराता है ये? तो हेलुसिनेशंस कॉज कराता है। क्या होता है ये? एनएमडीए रिसेप्टर इनिबिटर होता है ना, एन मिथाइलेटेड डी एस्पर्टिक एसिड रिसेप्टर इनिबिटर होता है ये। यूज़ किस में करते हैं इसका? तो बर्न ड्रेसिंग्स में करते हैं, अस्थमा पेशेंट्स के शॉर्ट ऑपरेशन में करते हैं, देन हाइपर एक्टिव एयरवेज में भी इसका यूज़ करते हैं। देन प्रोपोफॉल, ये भी आईवी एनास्थेटिक है, रैपिडली एक्टिंग आईवी जनरल एनास्थेटिक होता है। पॉपुलर डे केयर एनास्थेटिक होता है ना प्रोपोफॉल। जनरल एनास्थेटिक विथ एंटी इमिटिक एक्शन कौन सा है? तो ये भी प्रोपोफॉल होता है, इसका एंटी इमिटिक एक्शन होता है। देन हैलोथेन किस में आता है? तो ये वोलाटाइल लिक्विड होता है ना, जनरल एनास्थेटिक के इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक क्लास में आता है। वोलाटाइल लिक्विड होता है ये, हैलोथेन, ईथर, डेस्फ्लुरेन, सेवोफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन। सो यही होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ये आईवी जनरल एनास्थेटिक्स में नहीं आता। थियोपेंटोन सोडियम भी आईवी जनरल एनास्थेटिक होता है। ठीक है, और क्या देखा था हमने हैलोथेन के बारे में? तो ब्रोमाइड आइटम कंटेनिंग एनास्थेटिक होता है। देन नेक्स्ट, इसकी सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी होती है। और क्या देखा था? तो इसका यूटेरिन रिलैक्सेंट एक्शन होता है, इट इनहिबिट्स यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, सो इट इज़ यूज ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नार्कोटिक एनाल्जेसिक शुड रिलीव सीवियर पेन, induce loss of sensation, reduce anxiety and exert a calming effect, induce a stupor और somnolent spell। कैसे होने चाहिए नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स? तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स शुड रिलीव सीवियर पेन, ऑप्शन ए। क्या आता है नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स में? तो कोडेन आता है, फेंटेनिल आता है, हाइड्रोकोडोन आता है, देन ऑक्सीकोडोन आएगा, ट्रेमेडोल आता है, देन मॉर्फिन आता है, हाइड्रोमॉर्फोन आता है। ये सब है नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचूरेट इज, इनमें से कौन सा है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचूरेट? तो जल्दी से एक बार मेरे साथ बार्बिचूरेट्स का क्लासिफिकेशन रिवाइज कर लो। लॉन्ग एक्टिंग में क्या आता है? तो फिनोबार्बिटोन आता है, मिथाइल फिनोबार्बिटोन आता है। देन इंटरमीडिएट एक्टिंग में क्या आएगा? तो साइक्लोबार्बिटोन इसमें आता है, देन पेंटोबार्बिटोन इसमें आता है, ब्यूटोबार्बिटोन आएगा, अमाइलोबार्बिटोन आता है। देन आता है शॉर्ट एक्टिंग, क्या आएगा शॉर्ट एक्टिंग में? तो इसमें आता है क्विनल बार्बिटोन। देन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में तो थियोपेंटोन सोडियम, मिथोहेक्सिटल, ये होते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। ऑप्शंस में क्या दिया है? तो थियोपेंटल है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये होता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचूरेट। पेंटोबार्बिटल किस में आता है? तो इंटरमीडिएट में देखा ना हमने पेंटोबार्बिटल। फिनोबार्बिटल लॉन्ग एक्टिंग, ये एमोबार्बिटल भी आता है आपके इंटरमीडिएट एक्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विजुअल डिस्टर्बेंसेस सच एज हैलोज ऑन ऑब्जेक्ट्स आर ए साइड इफेक्ट ऑफ ट्राइमिथाडियोन, फिनिटोइन, फिनासेटामाइड, फिनोबार्बिटल। विजुअल डिस्टर्बेंसेस किसका साइड इफेक्ट होता है? तो ट्राइमिथाडियोन कॉज कराता है ना विजुअल डिस्टर्बेंसेस, ऑप्शन ए। किस में यूज़ करते हैं ट्राइमिथाडियोन का? तो एब्सेंस सीजर में इसका यूज़ करते हैं। ये टी टाइप कैल्शियम चैनल को इनहिबिट कराता है। ठीक है, फिनिटोइन के कौन से साइड इफेक्ट्स देखे थे हमने? तो जिंजीवल हाइपरप्लेसिया, हिर्सुटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द अप्रूव्ड इंडिकेशन ऑफ लूरासिडोन, किस में यूज़ करते हैं लूरासिडोन का? डिप्रेशन, मैनिया, पार्किंसोनिज्म, सिजोफ्रेनिया। तो इसका यूज सिजोफ्रेनिया में करते हैं, ऑप्शन डी। क्या होता है ये? तो ये अटिपिकल एंटीसाइकोटिक होता है। ये एक्ट करता है एज एन एंटागोनिस्ट एट डोपामाइन D2 एंड 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन रिसेप्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिनासेटामाइड इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ,
किसकी ट्रीटमेंट में यूज करते हैं फिनासेटामाइड का? साइकोमोटर इपिलेप्सी, टेम्पोरल लोब इपिलेप्सी, ग्रैंड mal इपिलेप्सी, पेटेट mal इपिलेप्सी। फिनासेटामाइड क्या होता है? तो ये फिनासेटामाइड होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर एंड इसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोमोटर इपिलेप्सी, ऑप्शन ए। ग्रैंड mal इपिलेप्सी में किसका यूज करते हैं? तो वैल्प्रोएट का, फिनिटोइन का, देन टोपिरामेट का, प्राइमेडॉन का, देन कार्बामाजेपाइन का यूज करते हैं। देन पेटेट mal इपिलेप्सी में क्या यूज करते हैं? तो इसमें इथोसक्सीमाइड का यूज करते हैं। ये जो पेटेट mal इपिलेप्सी होती है इसके लिए टी कैल्शियम करंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड इनको इनिबिट करता है इथोसक्सीमाइड, ठीक है। इसलिए पेटेट mal इपिलेप्सी में ड्रग ऑफ चॉइस होता है इथोसक्सीमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया किसका यूज करते हैं? कार्बामाजेपाइन का यूज करते हैं ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। जो ट्राइजेमिनल क्रैनियल नर्व होती है उसमें जब पेन होता है तो उसे बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। देन और किस में यूज करते हैं कार्बामाजेपाइन का? तो इसका बाइपोलर डिसऑर्डर्स में भी यूज करते हैं। देन मैनिया में भी इसका यूज करते हैं। मैनिया में ड्रग ऑफ चॉइस होता है लिथियम, लेकिन वैल्प्रोइक एसिड एंड कार्बामाजेपाइन का भी इसमें यूज करते हैं, ठीक है। देन प्राइमेडॉन क्या होता है? हमने देखा था ना, एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्राइमेडॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटी। कौन सा था? तो फिनोबार्बिटोन होता है ना ये। फिनोबार्बिटोन इज एन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्राइमेडॉन जो रिस्पॉन्सिबल होता है एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज एन ओपोइड एंटागोनिस्ट? मॉर्फिन, नैलोक्सोन, एम्फेटामाइन, डाइसल्फिरैम। ओपोइड एंटागोनिस्ट कौन सा होता है? तो नैलोक्सोन होता है ना, ऑप्शन बी। नैलोक्सोन, नाइट्रिक्सोन, नैल्मिफिन ये होते हैं ओपोइड एंटागोनिस्ट। नैलोक्सोन का क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, एन एंटीडोट ऑफ चॉइस इन मॉर्फिन पॉइजनिंग। नैलोक्सोन होता है ना। देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच एक्शन ऑफ मॉर्फिन इज इनकम्प्लीटली रिवर्स्ड बाय नैलोक्सोन? मॉर्फिन का कौन सा एक्शन इनकम्प्लीटली रिवर्स्ड होता है बाय नैलोक्सोन? तो ये होता है सेडेशन, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। डाइसल्फिरैम क्या है? तो अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर होता है ना ये। एम्फेटामाइन तो सीएनएस स्टिमुलेंट होता है, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में इसका यूज करते हैं ना। देन मॉर्फिन क्या है? तो ये नेचुरली ऑकरिंग ओपोइड होता है, एनाल्जेसिक फ्रॉम ओपियम पॉपी होता है ना मॉर्फिन। किस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है मॉर्फिन? तो कोलिक पेन में ड्रग ऑफ चॉइस होता है मॉर्फिन। देन कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें? तो फिनांथ्रिन न्यूक्लियस होता है इसमें, फिनांथ्रिन न्यूक्लियस। देन किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ये? तो हेड इंजरी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ना मॉर्फिन। देन ओपोइड एनाल्जेसिक यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पल्मोनरी एडेमा कौन सा होता है? तो मॉर्फिन है ये भी। देन इसके साइड इफेक्ट्स बताइए। तो पिन पॉइंट प्यूपिल कॉज कराता है, स्ट्रॉप सिंड्रोम कॉज कराता है, ठीक है। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है मॉर्फिन पे। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्किंसंस डिसीज इज लिंक्ड विद डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ फिनाइलएलानिन, एसिटाइलकोलिन, इफेड्रिन, डोपामाइन। किसका सिंथेसिस डिक्रीज होता है पार्किंसंस में? तो इसमें डोपामाइन का लेवल डिक्रीज होता है ना, ऑप्शन डी। पार्किंसंस इज ड्यू टू ब्लॉकेड डोपामाइन इन नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे इन द ब्रेन। हमने देखा था ना, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज डेफिशिएंट इन इंडिविजुअल्स विथ पार्किंसंस डिसीज? डोपामाइन। देन इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्ट होता है अल्जाइमर्स डिसीज में? डोपामाइन, पार्किंसंस डिसीज, अल्जाइमर डिसीज। तो एसिटाइलकोलिन डिक्रीज होता है अल्जाइमर्स डिसीज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, buspirone, an anti-anxiety drug, is a partial agonist at the following receptor sites: 5HT4, 5HT2, 5HT3, 5HT1। buspirone कौन से रिसेप्टर पे पार्शियल एगोनिस्ट होता है buspirone? तो ये 5HT1A रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है ना buspirone। अटिपिकल नॉन सेडेटिंग एंग्जियोलाइटिक होता है ये। केमिकली क्या होता है ये? तो केमिकली अजापिरोन होता है ना buspirone। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? 5HT1, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये 5HT1A रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
restlessness, anxiety, orthostatic hypotension, generalized seizures, severe tremor, vivid hallucination and psychosis are possible symptoms of. किसके possible symptoms है ये? Tolerance, withdrawal, drug interactions between barbiturate and diazepam, none of these. Restlessness, anxiety, orthostatic hypotension, generalized seizures, severe tremor, vivid hallucination and psychosis. कौन कॉज कराता है ये? तो ये विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं ना. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. बार्बिचूरेट विच इज यूज्ड फॉर द इंडक्शन ऑफ एनास्थेशिया इज फिनोबार्बिटोन, सेकोबार्बिटल, मिथार्बिटल, थियोपेंटोन सोडियम. किसका यूज करते हैं फॉर इंडक्शन एनास्थेशिया? तो इंडक्शन एनास्थेशिया के लिए यूज करते हैं थियोपेंटोन सोडियम का. ऑप्शन डी. किस में आता है थियोपेंटोन सोडियम? अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था. अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचूरेट होता है एंड इट इज यूज्ड फॉर द इंडक्शन ऑफ एनास्थेशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. थियोथिक्सिन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ ड्रग? एंटी इपिलेप्टिक, एंटी साइकोटिक, एंटी डायूरेटिक, एंटी सिक्रेटरी. थियोथिक्सिन क्या होता है? तो एंटी साइकोटिक होता है ना. ऑप्शन बी. हमने एंटी साइकोटिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था ना. टिपिकल एंटी साइकोटिक में आता है क्लोरप्रोमाजिन, हेलोपेरिडोल, थियोथिक्सिन, देन प्रोक्लोरपैराजिन. ये थियोथिक्सिन होता है एंटी साइकोटिक. टिपिकल एंटी साइकोटिक होता है ये. और टिपिकल में क्या देखा था हमने? तो क्लोजापाइन, ओलानजेपाइन, रेस्पिरिडोन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स जनरली रिक्वायर्स द यूज ऑफ फिनिटोइन, फिनोबार्बिटल, कार्बामाजेपाइन, ऑल ऑफ दीज. कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स किसका यूज करेंगे? तो इन सब का यूज करते हैं. ऑप्शन डी. फिनिटोइन, फिनोबार्बिटल एंड कार्बामाजेपाइन. इन सब का यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. These compounds inhibits the reuptake of norepinephrine and serotonin into adrenergic neurons. What they are? Barbiturates, tricyclic antidepressants, beta blockers, benzodiazepines. इनमें से कौन इनिबिट कराता है रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन इनटू एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स? तो ये हमने क्लासिफिकेशन सीरीज में देखा था ना. किसके बारे में हमने डिस्कस किया था? कौन से क्लासिफिकेशन में देखा था? तो एंटी डिप्रेसेंट्स के क्लासिफिकेशन में इसे हमने डिस्कस किया था. कौन ब्लॉक कराता है रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन? तो ये हमने ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में देखा था ना. TCH blocks the reuptake of both noradrenaline, norepinephrine and serotonin. क्या देखा था हमने इसमें? तो इसमें हमने दो क्लासेस देखे थे. एक आता है नॉरएड्रेनालिन एंड 5-HT रीअपटेक इनिबिटर्स का. इस क्लास में आएगा आपका इमिप्रामाइन, ट्राइमिप्रामाइन, क्लोमिप्रामाइन, देन डॉक्सेपिन, एमिट्रिप्टिलिन. ये होते हैं नॉरएड्रेनालिन एंड 5-HT रीअपटेक इनिबिटर्स. देन दूसरा क्लास देखा था हमने प्रीडोमिनेंटली नॉरएड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनिबिटर्स का. इसमें हमने देखा था डेसिप्रामाइन, एमोक्सेपिन, नॉरट्रिप्टिलिन. ठीक है. देन और क्या देखा था हमने? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में. तो इनकी हाई सेडेटिव एंड एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी होती है. इनका एडवर्स इफेक्ट होता है सेडेशन एंड इनके एंटी मस्केरेनिक प्रॉपर्टीज़ होती है. इसलिए ये ड्राई माउथ कॉज कराते हैं, कॉन्स्टिपेशन कॉज कराते हैं, देन यूरिनरी रिटेंशन कॉज कराते हैं. एंड इनमें से हमने कौन सा देखा था मोस्ट सेडेटिव एंड एंटी मस्केरेनिक ड्रग? तो ये एमिट्रिप्टिलिन होता है ना, मोस्ट सेडेटिव एंड एंटी मस्केरेनिक ड्रग. ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से. ठीक है. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स. ये इनिबिट कराते हैं रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन इनटू एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपोइड एनाल्जेसिक? आइबुप्रोफेन, सेलिकॉक्सिब, नेप्रोक्सेन, पेथिडीन. ओपोइड एनाल्जेसिक कौन सा होगा? तो पेथिडीन होता है ना ओपोइड एनाल्जेसिक. ऑप्शन डी. इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था. ओपोइड एनाल्जेसिक यूज्ड इन ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर. ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर में इसका यूज करते हैं एज एन ओपोइड एनाल्जेसिक. देन इसे और क्या बोलते हैं? तो मेपेरिडीन. मेपेरिडीन होता है पेथिडीन. देन विच इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोपैथिक पेन? न्यूरोपैथिक पेन में किसका यूज करते हैं? तो पेथिडीन का, मेपेरिडीन का. देन ड्रग यूज्ड इन पोस्ट ऑपरेटिंग शिवरिंग ड्यूरिंग रिकवरी ऑफ एनास्थेशिया. कौन से ड्रग का यूज करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग में ड्यूरिंग रिकवरी ऑफ एनास्थेशिया?
तो ये भी होता है पेथिडीन। देन और एक क्वेश्चन इस पे पूछा गया था, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ पेथिडीन इज अवॉइडेड। क्यों पेथिडीन का लॉन्ग टर्म यूज अवॉइड किया जाता है? तो जो पेथिडीन का मेटाबोलाइट होता है नॉरपेथिडीन, ये सीजर्स कॉज कराता है, इसलिए लॉन्ग टर्म यूज ऑफ पेथिडीन इज अवॉइडेड। ठीक है, ये सभी अभी तक के पेथिडीन पे पूछे हुए क्वेश्चन है। आइबुप्रोफेन क्या है? तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में आता है ना आइबुप्रोफेन। क्या होता है ये? तो ये प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होता है। आइबुप्रोफेन, केटोप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, ये होते हैं प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स। सेलिकॉक्सिब, तो सेलिकॉक्सिब, रोफिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, पैरेकॉक्सिब, ये होते हैं सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनिबिटर्स। ये भी आते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बार्बिचूरेट एक्ट्स थ्रू ग्लूटामेट रिसेप्टर्स, निकोटिनिक रिसेप्टर्स, एनएमडी रिसेप्टर्स, गाबा रिसेप्टर्स। किसके थ्रू एक्ट करते हैं बार्बिचूरेट्स? तो ये बार्बिचूरेट्स एनहांस कराते हैं एक्शन ऑफ गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड थ्रू बाइंडिंग टू ए साइट ऑन द गाबा ए रिसेप्टर। गाबा ए रिसेप्टर साइट पे बाइंड करके ये एनहांस कराते हैं एक्शन ऑफ गाबा। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बार्बिचूरेट्स एक्ट थ्रू गाबा रिसेप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमेंटेडिन इज यूज्ड इन क्लिनिकल सेटिंग्स एज एंटी-पार्किंसन ड्रग, एंटी-इन्फ्लुएंजा ड्रग, बोथ एंटी-पार्किंसन ड्रग एंड एंटी-इन्फ्लुएंजा ड्रग, नन ऑफ दीज। क्या होता है एमेंटेडिन? तो इसका पार्किंसन में भी यूज करते हैं एंड ये एंटी इन्फ्लुएंजा भी होता है, एंटीवायरल ड्रग होता है ना ये। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हमने देखा था ना विच एंटीवायरल ड्रग इज ऑल्सो यूज्ड इन पार्किंसंस, एमेंटेडिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स एंड इट्स थेराप्यूटिक इंडिकेशन आर मैचिंग? कौन सा मैच करेक्ट है इनमें से ड्रग एंड थेराप्यूटिक इंडिकेशन का? फिनिटोइन, फेब्राइल कन्वल्शंस इन चिल्ड्रेन। तो फिनिटोइन का यूज़ करते हैं क्या फेब्राइल कन्वल्शंस में? तो नहीं करते, इसमें डाइजेपैम एंड फिनोबार्बिटोन का यूज़ करते हैं। सो ये इनकरेक्ट है। लोराजेपैम, स्टेटस एपिलेप्टिकस, तो लोराजेपैम का यूज़ करते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ये करेक्ट है। ये लोराजेपैम बेंजोडाइजेपाइन होता है ना एंड ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है स्टेटस एपिलेप्टिकस में। लोराजेपैम एंड डाइजेपैम हम देते हैं आईवी रूट से इन स्टेटस एपिलेप्टिकस। देन फिनोबार्बिटल, एब्सेंस सीजर्स, तो हम एब्सेंस सीजर्स में क्या देते हैं? तो हमने देखा था ना एब्सेंस सीजर्स के लिए जो टी कैल्शियम करंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको इनिबिट कराता है इथोसक्सीमाइड। सो ये भी पेयर इनकरेक्ट है। एब्सेंस सीजर्स में इथोसक्सीमाइड का यूज़ करते हैं। फिनोबार्बिटल का यूज़ किस में करते हैं? तो इसका ग्रैंड mal एपिलेप्सी में यूज़ करते हैं, साइकोमोटर एपिलेप्सी में यूज़ करते हैं। इट इज़ नॉट यूज्ड इन एब्सेंस सीजर्स और पेटिट mal सीजर्स। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इथोसक्सीमाइड का एब्सेंस सीजर्स में। एंड टॉनिक-क्लोनिक सीजर्स में तो फिनोबार्बिटल का यूज़ करते हैं इसमें। और किसका यूज़ करते हैं? तो वैल्प्रोइक एसिड का यूज़ करते हैं। देन कार्बामाजेपाइन का यूज़ करेंगे, लैमोट्रिजिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपका करेक्ट मैच है लोराजेपैम स्टेटस एपिलेप्टिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द एनास्थेटिक विच इज यूज्ड इंट्रावेनसली। प्रोपोफॉल, हैलोथेन, डेसफ्लूरेन, नाइट्रस ऑक्साइड। किसका यूज़ करते हैं इंट्रावेनसली? तो प्रोपोफॉल आईवी जनरल एनास्थेटिक होता है, हैलोथेन वोलेटाइल लिक्विड क्लास में आता है, डेसफ्लूरेन इसी में आता है, नाइट्रस ऑक्साइड गैसियस जनरल एनास्थेटिक होता है। सो क्या होगा करेक्ट आंसर? इंट्रावेनसली देते हैं प्रोपोफॉल, ऑप्शन ए। ये मोस्ट पॉपुलर डे केयर एनास्थेटिक होता है ना, मोस्टली इसे इमल्शन फॉर्म में आईवी रूट से देते हैं। देन जनरल एनास्थेटिक विथ एंटी इमेटिक एक्शन कौन सा देखा था हमने? तो ये भी होता है प्रोपोफॉल। ये होता है रैपिडली एक्टिंग आईवी जनरल एनास्थेटिक एंड इसे अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए प्रेफर्ड करते हैं बिकॉज इट डज नॉट कॉज ब्रोंकोस्पाज्म। ये ब्रोंकोस्पाज्म कॉज नहीं कराता। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स यूजफुल इन पेटिट mal एपिलेप्सी। फिनिटोइन, सोडियम, इथोसक्सीमाइड, कार्बामाजेपाइन, फिनोबार्बिटोन। पेटिट mal एपिलेप्सी क्या देखा हमने? पेटिट mal एपिलेप्सी एब्सेंस सीजर्स में तो इसके लिए जो टी कैल्शियम करंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्हें इनिबिट कराता है इथोसक्सीमाइड। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर।
ये होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन पेटेंट मॉल एपिलेप्सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोमपिजोल एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग कोलिनेस्ट्रेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, xanthine ऑक्सीडेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। किसे इनहिबिट कराता है फोमपिजोल? तो एक तो क्वेश्चन बनता है फोमपिजोल पे एंड एक बनता है डाइसल्फिरैम पे। डाइसल्फिरैम होता है अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर एंड ये फोमपिजोल होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर। ये दोनों अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। तो फोमपिजोल क्या है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन हमने xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर कौन सा देखा था? क्रोनिक गाउट में इसका यूज करते हैं, सिंथेसिस इनहिबिटर होता है ये। एलोप्यूरिनॉल के बारे में देखा था ना, एलोप्यूरिनॉल होता है xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग CNS डिप्रेसेंट बार्बिचूरेट्स इज लॉन्ग एक्टिंग? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचूरेट्स में क्या आता है? तो इसमें बार्बिटोन आता है, फिनोबार्बिटोन आता है, मिथाइल फिनोबार्बिटोन आता है। क्या दिया है हमें ऑप्शंस में? तो साइक्लोबार्बिटल ये आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग में। देन थाइमिलाल सोडियम ये किस में आता है? तो ये आता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में। बार्बिटोन ये आता है लॉन्ग एक्टिंग में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। पेंटोथल किस में आता है? तो ये पेंटोथल होता है थियोपेंटल। थियोपेंटल होता है, थियोपेंटल का ब्रांड नेम होता है पेंटोथल। ये आता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचूरेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिमर्स आर कॉज्ड बाय स्ट्रिचनिन, फिनिटोइन, डाइजेपैम, बार्बिचूरेट्स। कौन कॉज कराता है ट्रिमर्स? तो स्ट्रिचनिन कॉज कराता है ना ट्रिमर्स। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर ग्रैंड mal epilepsy आर फिनिटोइन एंड सोडियम वाल्प्रोएट, सोडियम वाल्प्रोएट एंड कार्बामाजेपाइन, कार्बामाजेपाइन एंड फिनोबार्बिटल, फिनोबार्बिटल एंड फिनिटोइन। किसका यूज़ करते हैं ग्रैंड mal epilepsy में? तो इसमें फिनिटोइन एंड सोडियम वाल्प्रोएट का यूज करते हैं ना। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज अल्जाइमर्स डिसीज टारगेट? किडनीज, हार्ट, लीवर और ब्रेन। कौन से पार्ट को टारगेट करता है अल्जाइमर्स डिसीज? तो क्या देखा था हमने अल्जाइमर्स डिसीज के बारे में? इसमें एसिटाइल कोलिन का लेवल डिक्रीज होता है ना। न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन इज अफेक्टेड इन अल्जाइमर्स डिसीज। ये होता है ड्यू टू डिक्रीज एसिटाइल कोलिन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। तो किसे टारगेट करता है अल्जाइमर्स डिसीज? ब्रेन को। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड किसका यूज करते हैं अल्जाइमर्स की ट्रीटमेंट में? तो एक्रिडिन का यूज करते हैं ना, एक्रिडिन, टैक्रिन। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड एज एन एंटी एंजाइटी एजेंट? टेमाजेपैम, फ्लूराजेपैम, ट्रायाजोलम, डाइजेपैम। एंटी एंजाइटी कौन सा है? तो डाइजेपैम होता है ना एंटी एंजाइटी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ट्रांक्विलाइजर मीन्स द ड्रग विच रिड्यूसेस एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, फीवर। क्या होते हैं ट्रांक्विलाइजर्स? तो ये एंजाइटी को रिड्यूस कराते हैं ना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, व्हाट इज ए सेडेटिव? शार्पन्स मेमोरी, प्रोड्यूसेस हिप्नोटिक इफेक्ट, रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन, प्रोड्यूसेस कामिंग इफेक्ट। तो सेडेटिव क्या कराते हैं? तो कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कराते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोपामाइन एगोनिस्ट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। तो पार्किंसोनियन ड्रग्स का पूरा क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया था। सेलिजिनिन किस में आता है? तो मायो बी इनहिबिटर होता है, इंटाकैपॉन, टॉलकैपॉन। तो कैटेकोलो मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स होते हैं ये, कॉम्ट इनहिबिटर्स। ब्रोमोक्रिप्टिन किस में आता है? तो ये डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होता है, ब्रोमोक्रिप्टिन। देन परगोलाइड, प्रामिपेक्सोल, रोपिनिरोल, ये होते हैं डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट। एंड हमने देखा था ना ब्रोमोक्रिप्टिन एंड परगोलाइड ये होते हैं एर्गोट डेरिवेटिव्स। देन इनमें से कौन सा देखा था हमने रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में? ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस इन रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो ये होता है रोपिनिरोल। ठीक है, एमेंटेडिन किस में देखा हमने? तो ये डोपामाइन फैसिलिटेटर होता है, एंटीवायरल ड्रग विच इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस, एमेंटेडिन। ठीक है, तो क्या पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में? डोपामाइन एगोनिस्ट। कौन से देखे हमने डोपामाइन एगोनिस्ट? ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रामिपेक्सोल, परगोलाइड, रोपिनिरोल। क्या दिया है यहाँ पे ऑप्शंस में? तो ब्रोमोक्रिप्टिन है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर।
ये ब्रोमोक्रिप्टिन एंड परगोलाइट क्या होते हैं, अर्गोट डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस इपिलेप्टिकस इज प्रोपोफॉल, लोराजेपैम, इथोसक्सीमाइड, कार्बामाजेपाइन। स्टेटस इपिलेप्टिकस तो ये भी हमने डिस्कस किया। स्टेटस इपिलेप्टिकस में लोराजेपैम एंड डाइजेपैम का यूज करते हैं आईवी रूट से, सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इथोसक्सीमाइड किस में यूज करते हैं, तो एब्सेंस सीजर्स में इसका यूज करते हैं। कार्बामाजेपाइन तो टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स में इसका यूज करते हैं। देन इसका बायपोलर डिसऑर्डर्स में भी यूज करते हैं। देन ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ मॉर्फिन दैट प्रूव्स फैटल टू द एवरेज ह्यूमन बॉडी। इनमें से क्या है फेटल डोज ऑफ मॉर्फिन, 500 mg, 250 mg, 150 और 15, तो ये हो जाएगा 250 mg, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर स्टॉपिंग जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक स्टेटस इपिलेप्टिकस इन एडल्ट्स इज लैमोट्रिजिन, इथोसक्सीमाइड, डाइजेपैम, जोनिसामाइड। इनमें से कौन है मोस्ट इफेक्टिव फॉर स्टॉपिंग जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक स्टेटस इपिलेप्टिकस इन एडल्ट्स, तो ये डाइजेपैम हो जाएगा, ऑप्शन सी। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा ना, स्टेटस इपिलेप्टिकस में डाइजेपैम एंड लोराजेपैम का यूज करते हैं आईवी रूट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन बेंजोडाइजेपाइन हिप्नोटिक इज थियोपेंटोन, डाइजेपैम, जोल्पिडेम, ट्रायाजोलम। नॉन बेंजोडाइजेपाइन हिप्नोटिक तो ये जोल्पिडेम होता है ना, नॉन बेंजोडाइजेपाइन हिप्नोटिक, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, हिप्नोटिक विच इज़ प्रेफर्ड इन पेशेंट्स विथ लिमिटेड हेपेटिक फंक्शन, तो ये भी होता है जोल्पिडेम। देन विच इज़ ओनली हिप्नोटिक ड्रग, तो ये भी होता है जोल्पिडेम। ये तीनों अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्किंसोनियन सिम्टम्स एंड टार्डिव डिस्काइनेशिया आर कॉज्ड बाय ब्लॉकेड डोपामाइन इन। इनमें से किस में डोपामाइन के ब्लॉकेड से होता है पार्किंसोनियन सिम्टम्स एंड टार्डिव डिस्काइनेशिया, द नाइग्रोस्ट्रिएटल सिस्टम, मेसोलिम्बिक सिस्टम, द मिसोप्रोस्टल सिस्टम, द ट्यूबेरोइन्फंडिबुलर सिस्टम। तो ये होता है ड्यू टू ब्लॉकेड ऑफ डोपामाइन इन नाइग्रोस्ट्रिएटल सिस्टम, ऑप्शन ए। हमने देखा था ना पार्किंसोनिज्म क्या होता है, तो ये न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रीमर, रिजिडिटी। ये होता है ड्यू टू ब्लॉकेड डोपामाइन इन नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे इन द ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following NMDA receptor antagonist used in the treatment of epilepsy, phenytoin, barbiturates, felbamate, vigabatrin। NMDA receptor antagonist जिसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ epilepsy कौन सा होगा, तो फेल्बामेट होता है, ऑप्शन सी। ये फेल्बामेट ब्लॉक कराता है एन मिथाइल डी एस्पर्टेट रिसेप्टर्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Carbidopa is used for the treatment of Parkinsonism because it crosses blood-brain barrier, decreases monoamine oxidase, inhibits L-amino acid decarboxylase, एक COMT inhibitor। क्या होता है कार्बिडोपा, बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है एंड ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, सो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका लियोडोपा के साथ में यूज करते हैं कार्बिडोपा का, क्यों करते हैं, तो ये इनिबिट कराता है एल अमाइनो डी कार्बोक्सिलेज, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये कार्बिडोपा होता है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर, ये प्रिवेंट कराता है पेरिफेरल ब्रेकडाउन ऑफ लियोडोपा। इट डिक्रीजेस द पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ लियोडोपा टू डोपामाइन, सो इसे यूज करते हैं इन कॉम्बिनेशन विथ लियोडोपा। ये होता है एन इनिबिटर ऑफ एल एरोमेटिक अमाइनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, the approved indication of lurasidone, डिप्रेशन, मैनिया, पार्किंसोनिज्म, सिजोफ्रेनिया। तो शायद ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, किसमें यूज करते हैं लूरासिडोन का, तो सिजोफ्रेनिया देखा था ना हमने, ऑप्शन डी। ये एंटी साइकोटिक होता है ना, इसकी सेरोटोनिन एंड डोपामाइन एंटागोनिस्ट एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीडोट फॉर बार्बिचूरेट्स पॉइजनिंग इज बेमेग्राइड, फ्लूमाजेनिल, फोमपिजोल, नाल्ट्रिक्सोन। एंटीडोट फॉर बार्बिचूरेट्स पॉइजनिंग, तो बार्बिचूरेट्स पॉइजनिंग में यूज करते हैं नाइट्रिक्सोन का, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। फ्लूमाजेनिल का यूज किस में करते हैं, तो इसका बेंजोडाइजेपाइन के पॉइजनिंग में यूज करते हैं। फोमपिजोल के बारे में हमने क्या देखा, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा,
ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर होता है। किस में यूज़ करते हैं इसका? तो इसका यूज़ करते हैं मिथेनॉल पॉइजनिंग में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव इन पार्किंसोनिज्म एक्सेप्ट बाइपेरिडेन, प्रोसाइक्लिडिन, ट्राहेक्सिफेनिडिल, प्रोफेनथेलिन। पार्किंसोनिज्म में इफेक्टिव नहीं है। तो बाइपेरिडेन किस में देखा हमने? एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था ना, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक होता है। प्रोसाइक्लिडिन, ट्राहेक्सिफेनिडिल ये भी इसी में आते हैं। प्रोफेनथेलिन का यूज़ नहीं करते पार्किंसोनिज्म में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।